बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपके सामने हाज़िरी का मकसद है वो है रमज़ान ट्रांसमिशंस जो चल रही हैं उस पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत होती है और ऐसा महीना है कि जिसका शायद मुसलमानान आलम जो है वो सारा साल इंतज़ार करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, हम पाकिस्तान की बात करें कि पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। शायद कमर्शियल किया जा रहा है, शायद कुछ पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, या शायद आवाम को या एक आम मुसलमान के जहन को परागंदा करने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाती है टीवी स्क्रीन्स पर, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद से। वो है जनाब रमज़ान ट्रांसमिशंस, जो हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक भी बनता है। अच्छा, अब रमज़ान ट्रांसमिशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा नज़रिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, थ्योरी बहुत अच्छी लेकर आए कि रमज़ान के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अफ्तार और सहर के औकात में कोशिश की जाएगी कि रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात जो हैं और किस तरह से रोज़े को उसकी असल रूह के साथ रखा जा सकता है, इबादत किस तरह बेहतर अंदाज में की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ओवर द ईयर्स मामलात बिगड़ते चले गए और अब हम देख रहे हैं कि कमर्शियल जो है वो एलिमेंट या पहलू ज़्यादा नज़र आता है हमें। सबसे पहले तो रमज़ान ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे होस्ट्स पर। आई एम रियली सॉरी टू से, वैसे तो ये हर किसी का हक है कि वो किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, लेकिन शायद हम समझते हैं, या मेरा अपना ज़ाती नज़रिया भी हो सकता है, कि मज़हब एक ऐसी चीज़ है और रोज़े जैसी इबादत शायद एक ऐसी चीज़ है कि इस पर कोई स्कॉलर या कोई इस पर अच्छा खासा इल्म रखने वाला इंसान ही बात करे तो वो उसकी रूह के मुताबिक बात कर सकता है। शो बिज़नेस से रिलेटेड लोग जिनकी शायद व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उसी व्यूअरशिप को कैश कराने के लिए, उस फेस को कैश कराने के लिए कोशिश ये करता है हर चैनल कि एक कोई ना कोई ऐसा टीवी या फिल्म स्टार जो है वो आकर रमज़ान की ट्रांसमिशन को होस्ट करे। अब वो क्या कर सकते होंगे, थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया, उसके बाद आकर बैठ गए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि पढ़कर बोलना जो है और एक वो इंसान जिसके अंदर, उसकी रूह में, उसके सांसों में जो है वो चीज़ समोई हुई हो, तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। उनके सवालात की नौइयत, उनके सवालात की जो हम समझते हैं कि जो डेप्थ है, जो गहराई है, वहीं से पता चल जाता है कि इंतहाई सतही सवाल जो है वो उलमाए कराम के साथ किए जा रहे होते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर कुछ निजी चैनल्स ऐसा करते हैं कि उलमाए कराम को कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में उलझा कर शायद रेटिंग लेते हैं कि वो आपस में उलमाए कराम भी उलझ पड़ते हैं और होस्ट जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, और उसके साथ हम देखते हैं कि पब्लिक जब कमेंट कर रही होती है तो वो नहायत ही मज़ाक़खेज़ कमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी तरह से इस्लाम की रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने की रूह के मुनाफी होते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जनाब कुछ, बल्कि एक चैनल की अगर बात की जाए तो उस पर एक एंकर, ख़ास तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, वो जनाब हम देखते हैं कि वो शब बारात हो, शब महराज हो, रमज़ानुल मुबारक हो, शब कदर की लंबी सी ट्रांसमिशन हो पूरी, चाहे वो इफ्तार से शुरू हुई है और सहर तक चली है, उसके भी बात चलती रही है, कहीं पर भी हो वो एंकर हर जगह पर खपा हुआ हमें नज़र आता है। अब वो करते क्या हैं, तमाम के तमाम चैनल्स क्विज़ेस चल रहे होते हैं, क्विज़ेस का कोई ताल्लुक नहीं है। नॉलेज अगर आपने देना है तो और बहुत सारे फोरम्स और मौके ऐसे हम दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, वेन्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हम नॉलेज दे सकते हैं कि कोहे तूर पर कौन से पैगंबर गए थे, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में, किस माह मुबारक में कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ, सो एंड सो फोर्थ, कहाँ पर इबादत करते थे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आम मालूमात हैं, ये किसी भी जगह पर किसी भी फोरम में दी जा सकती हैं। रमज़ान मुबारक की रूह को जो है वो समझना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जनाब गेम शोज़ बाकायदा उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए, इनामात का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर इंतहाई बेहंगम और भोंडे तरीके से जो है वो इनामात दिए जाते हैं, अजीबो गरीब से सवालात, अजीबो गरीब से गेम्स जो हैं वो उसमें डाली जाती हैं, जिनमें नौजवान लड़के और लड़कियों को अजीबो गरीब सी हरकतें करने पर मजबूर किया जाता है। आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये रमज़ानुल मुबारक की अपनी जो असल हिस्स है, अपनी जो असल रूह है, उसके मुनाफी है। कहीं पर किसी भी जगह पे आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, 40 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं, कहीं पर भी ये अफ्तार और सहर के वक्त ट्रांसमिशंस का सिलसिला नहीं होता है जो पाकिस्तान में शुरू किया है। अफसोस यही है
کہ ہم اس تمام کے تمام پلان کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. خدا را کم از کم رمضان المبارک پہ احسان کیجئے، رحم کیجئے. میں میڈیا ہاؤسز سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، تمام کے تمام لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، ہوسٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب رمضان المبارک پہ کم از کم رحم کیجئے اور اس کو اس کی روح کے مطابق ہی چلنے دیجئے. شب قدر بھی آتی ہے، آخری عشرہ بھی ہوتا ہے. پہلا عشرہ اگر رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے آزادی کا ہے، دوزخ سے نجات کا ہے. تو اس کو اسی طرح گزار لینے دیجئے، بجائے اس کے کہ شب قدر میں ہم جانماز پر بیٹھ کر عبادتیں کریں. وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے بہت بڑی تعداد میں اجتماع کیے جاتے ہیں چینلز پر بیٹھ کر، اور پھر ساری رات عورتیں بالخصوص، مرد حضرات بھی بالعموم، وہ تمام ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کوئز پروگرام دیکھنا ہی سب سے بڑی شاید ان کی عبادت ہے. خدا کے حضور جھکنا کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن رمضان بہرحال ایک ایسا مہینہ ہے جس کا احترام رمضان المبارک بہرحال ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی روح ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے نہ آئے، لیکن اس پیغام کو بہرحال پہنچنا چاہیے ہر جگہ پر، ہر فورم پر. یہ بات جو ہے اگر پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنا حصہ جو ہے وہ ہم نیکی میں یا کار خیر میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.